जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में संघ जो कि आर्टिकल 52 से 151 है, लेकिन हम लोग सिर्फ आज भाग 5 में, लेकिन आज हम लोग बस राष्ट्रपति का ग्रुप डिस्कशन करेंगे। छोटा छोटा करेंगे छोटा तो छोटा करेंगे तो याद करने में वीडियो लंबा भी नहीं होगा। अच्छा रहेगा। तो इस चलिए पूछना चालू करते हैं। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप बताइए आर्टिकल 53 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। अब 54 जो है, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? यह जो है लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य प्लस उसके बाद विधानसभा से सदस्य, उसके बाद विधानसभा प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन भाग लेगा। पहला राज्यसभा से निर्वाचित, राज्यसभा प्लस लोकसभा से निर्वाचित सदस्य, उसके बाद आपका विधानसभा के सदस्य प्लस जहाँ जहाँ विधानसभा है, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली प्लस पुदुचेरी से निर्वाचित सदस्य। इस तरह आपका हो गया ये राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसके बाद आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जब से राष्ट्रपति अपने पद पे बैठ जाएगा वहां से लेकर के 5 साल तक, जब तक कि अगर उसके ऊपर महाभियोग न दे जाए तब तक वो 5 साल तक रह सकता है। हाँ। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। तो 56 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 57 में है क्या? 56 में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं है, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 56 में राष्ट्रपति का 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और 57 में क्या है? राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित करने के। जैसे अगर राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर दोबारा चुनाव होगा, तो वो भी दोबारा चुनाव लड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। और राष्ट्रपति जो है जब तक मर न जाए तब तक चुनाव लड़ सकता है, उसकी कोई ये जोगरा नहीं है। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। अब आते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो इसमें देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, एज उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी है राष्ट्रपति की योग्यताएं में? भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का एज होना चाहिए, उसके बाद लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवालिया ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन की शर्तें। राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो यह आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें क्या है कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कार्यालय की शर्तें क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यालय जब भी होगा राष्ट्रपति के राजधानी के समीप होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी के समीप होना चाहिए। और राष्ट्रपति कभी भी जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वो राष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी का सदस्य नहीं होगा, लेकिन यह क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसीलिए किसी संसद का सदस्य नहीं होता। अब देखिए 60 से क्या है? 60 से शपथ, 60 से जैसा है शपथ भी उसी से है। तो 60 से सीधा कर लेंगे हम लोग, 60 से शपथ। उसके बाद इसको दिलवाएगा CGI दिया जाता है। यदि CGI नहीं है तो न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वही जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं होगा तो उसके स्थान पर वरिष्ठ न्यायाधीश करके उसको शपथ दिलाएंगे। अब 61 क्या है? बहुत ही महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की, उसको हटाना हो तो महाभियोग द्वारा। और ये महाभियोग जो थोड़ा अलग टॉपिक है, तो इसके महाभियोग बाद में हो जाएगा महाभियोग का भी। अब आते हैं 62 क्या है? 62 है कि जैसे महाभियोग लग गया, हट गया, तो राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है पुनः 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। और उस 6 महीने के दौरान में तब तक कौन कार्यभार संभालेगा? या तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ओके, थैंक यू। जय हिंद।